नागा हैदर ने जज के पद से इस्तीफा दे दिया, कहा भाड़ में जाओ यहाँ पर। भगत सिंह कुछ ज्यादा ही क्रांतिकारी थे। इन्होंने नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिन सन्याल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिन सन्याल, सचिन सन्याल, सन्याल, सचिन सन्याल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह, भगत सिंह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह। नौजवान सभा का भी स्थापना किसने किया था? भगत सिंह। नौजवान सभा की भी स्थापना भगत सिंह ने किया। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह कुछ ज्यादा ही क्रांतिकारी थे। इन्होंने लाहौर जो जगह है, उस समय केंद्रीय असेंबली की बैठक चल रही थी लाहौर में। लाहौर में केंद्रीय असेंबली की बैठक में, क्योंकि अंग्रेज जो नियम पास करते थे वो केवल अंग्रेजों के हिसाब से ही बनाए जाते थे, तो केंद्रीय असेंबली की बैठक में जाके बम चला दिए। इनके साथ बटुकेश्वर दास भी थे, बटुकेश्वर दत्त। तो बम रखे थे बटुकेश्वर दत्त और झोला में से निकाल के मार धाए धाए चला दिए। कौन? भगत सिंह। वहाँ केंद्रीय असेंबली की खाली कुर्सियों के बीच में जाके वो बम गिरा, पूरा अफरा तफरी हो गया। हालांकि उसमें किसी की जान नहीं गई थी और जानबूझ के खाली जगहों पे ही मारे थे और अंग्रेजों को धमकाने के लिए। और वहाँ पर जितनी अफरा तफरी मची थी वहाँ फेंके। अब पुलिस वाले आए, सब कहते हम ही पकड़े, हम ही मारे, यहाँ देख। तो इन्होंने पुलिस वाले जब इनको पकड़े, पूछे कि तुम ऐसा क्यों किए, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज सोए हुए हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए यही तरीका था। मतलब जैसे हम लोग अलार्म लगाते हैं ना, उस तरह भगत सिंह ने बम लगा दिया, अब मारे धाए से केंद्रीय असेंबली में। लेकिन किसी की जान नहीं गई। जब जान नहीं गई तो उस स्थिति में आप किसी के ऊपर इतना बड़ा सजा नहीं लगा सकते कि उसे फांसी दे दीजिएगा। लेकिन बात को जरा समझिए कि उस समय हम देश गुलाम थे और हमारे ऊपर अंग्रेजों का कानून था, जब मन तब बदल देते थे हमारे कानून को। तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दास, राजगुरु लोग को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया था। और मुकदमा चलाया जब गया यहाँ पर, तो मुकदमे में सब लोगों ने अपनी अपनी दलील दी। उस समय 1931 का समय था, जब महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन तो बहुत पहले खत्म हो गया था, उससे 10 साल बाद इन्होंने चालू किया था दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे 1931 में, और इनके ऊपर, भगत सिंह के ऊपर मुकदमा चल रहा था। और 14 फरवरी को जज ने इनको फांसी की सजा सुना दिया। हालांकि अब इन्हें फांसी की सजा क्यों सुनाई, वो हिस्ट्री में हम आगे पढ़ते रहेंगे। जब 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया था, तो साइमन कमीशन का बहुत विरोध हो रहा था। तो एक कमीशन आया था 1928 में, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का मुख्य काम ये था कि भारतीयों के लिए कानून बनाना है। लेकिन उस कमीशन में 7 के 7 लोग अंग्रेज थे, भारतीय थे ही नहीं। तो लोगों ने विरोध किया कि क्या भारतीयों के लिए कानून बनाएगा, इसमें कोई भारतीय नहीं है। तो साइमन का बहुत विरोध हुआ था। इसी विरोध प्रदर्शन में पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। पुलिस के जो कप्तान थे, सांडस नाम था, क्या नाम था? सांडस था। पुलिस कप्तान सांडस ने लाहौर में क्या किया था, पुलिस चौकी इंचार्ज जो था, उसने पुलिस कप्तान, उसने लाला लाजपत राय को बहुत मारा था। इसने मतलब लाठियों से मारा था कि लाला लाजपत राय की कुछ समय बाद तबीयत बिगड़ने के बाद मृत्यु हो गई। अब लाहौर की जनता सांडस को खोज रही थी। वहां सांडस नाम के 2 थे, सब पी सांडस और एल सांडस। अब किसी ने मार दिया दूसरा का सांडस को, और सांडस मर गया। पुलिस कप्तान क्या हो गया? मर गया। लेकिन किसने मारा पता ही नहीं चला, कौन मारा ये नहीं पता चला। लाहौर में कौन मार के गिरा दिया उस सांडस को, ये नहीं पता चला। कंफर्म सबूत नहीं है किसी के पास। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि हो ना हो ये भगत सिंह ही मारे होंगे, इन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा दो। तो भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था लाहौर केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण। बटुकेश्वर दास को गिरफ्तार किया गया था लाहौर केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण। लेकिन राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, बटुकेश्वर दास, ये सब लोग के ऊपर झूठा केस लगा दिया गया। किसका? सांडस की हत्या का। जबकि सांडस की हत्या का कोई गवाह ही नहीं था, मारा तो था किसी भारतीय नहीं। और जहां तक चांसेज है कि भगत सिंह नहीं मारा था, लेकिन जब तक गवाह सबूत नहीं है आप कैसे सजा दे सकते? समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो सांडस की हत्या का आरोप लगा दिया गया। किसके ऊपर आरोप लगाया गया था? तो भगत सिंह के ऊपर। और 14 फरवरी जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उस दिन भारत में 2 दुखद घटना हो गई। एक 1931 के समय क्या हो गया भैया,
सजा सुना दी गई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को। दूसरा 2019 में क्या हो गया था, 2019 में पुलवामा अटैक 14 फरवरी को ही तो हो गया था। आप में से बहुत गधों को भूल भी गया होगा। पुलवामा अटैक बहुत दुखद घटना थी। हालांकि उसके बाद बहुत सारा उन लोग का उपाय किया गया, लेकिन किसी का घर उजाड़ दीजिएगा, बाद में किसी को सजा, हत्या के बदले किसी को सजा दे दीजिएगा, तो आप एक अपराध को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उस किसी का घर तो नहीं लौटा सकते। तो 14 फरवरी को सजा सुनाया गया था, और जैसे सजा सुनाया गया बवाल मच गया कि महात्मा गांधी को कहा गया कि भैया आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। महात्मा गांधी से लोगों ने दबाव बनाया, और महात्मा गांधी को कहा गया कि आप जो ये आंदोलन चला रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहीं पे रोकिए, और आप अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाइए कि भगत सिंह की फांसी पर क्या की जाए, रोक लगाई जाए। लेकिन उस समय हो सकता था ऐसी घटना को। भगत सिंह पर किसकी हत्या का आरोप लगाया गया, सांडस की। और भगत सिंह को गिरफ्तार क्यों किया गया, लाहौर असेंबली में बम फेंकने के कारण। लाहौर असेंबली में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार किया गया था। समझ में आ गया कि नहीं। सजा सुनाया गया 14 फरवरी 1931 को। अब चीजों को समझिए। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया, डांडी मार्च कर दिया 12 मार्च 1931 को। भयानक हो गया था एकदम, जिसका कोई हद नहीं, और पूरी बवाल मची हुई थी एकदम। पूरे भारत के लोग किस आंदोलन में लगे थे 1931 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो पूरे भारत की जनता सड़कों पर आ चुकी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस आंदोलन में अंग्रेजों को बहुत डर लग गया था, और इतना डर गए थे सब अंग्रेज कि अंग्रेज गवर्नर उस समय तो वायसराय आ चुका था। आप बताइए वायसराय का पद किस क्रांति के बाद चालू हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद। तो 1931 में इरविन था, क्या नाम था, इरविन, लॉर्ड इरविन था। इरविन महात्मा गांधी को बुलाया था समझौता करने के लिए कि आइए हम लोग मिल बैठ के समझौता कर लेते हैं, मिल बैठ के हम लोग समझौता कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, पूरी देश की जनता ने कहा कि गांधी जी आप एक के शर्त पे समझौता कीजिएगा कि जो भगत सिंह को फांसी की सजा हुई है ये माफ कर दिया जाए। भगत सिंह की फांसी की सजा को क्या कर दिया जाए, माफ किया जाए। किसी को दिक्कत। डांडी मार्च से अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर चल चुके थे लोग। और समय देखिए, इधर भगत सिंह की क्या हो चुकी है, फांसी के लिए डेट डिसाइड, फांसी की सजा सुना दी गई है, डेट डिसाइड करना बाकी है। इधर महात्मा गांधी से आंदोलन बैठक करने के लिए इरविन जो है महात्मा गांधी से कह रहा है कि भैया आइए हम लोग बात करते हैं, इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। तो महात्मा गांधी के पास उस समय चांसेस था, अगर वो डट जाते कि नहीं भगत सिंह की फांसी रोकी जाए तभी हम आपसे बात करेंगे, तो कुछ हद तक ये कहा जा सकता था कि अंग्रेज मान जाते सब। यही एक इकलौता रास्ता था, दूसरा रास्ता नहीं था। क्योंकि जो जज भगत सिंह को फांसी की सजा सुना रहे थे उन जजों में एक भारतीय जज भी थे, आगा हैदर खान। आगा हैदर जो थे वो उन जजों में थे। आगा हैदर ने अपना फैसला भगत सिंह के पक्ष में सुनाया कि जिस घटना का सबूत या गवाह नहीं है उस घटना में आप एक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए कुछ समय के लिए जेल की सजा सुना सकते हैं, आप उसको फांसी नहीं लटका सकते। अतः ज्यूरीज के बीच में उन्होंने क्या किया था, कहा था कि मैं भगत सिंह को फांसी देने के खिलाफ हूं, लेकिन बाकी जज मिलके फांसी दे दिए सब। ये कितनों चिल्लाते रहा, 4 गो जज में 3 गो फांसी दे रहा तो एगो का मतलब नहीं, 4 में से 3 गो रेडी रहना चाहिए, तभी तो क्या होगा, मेजोरिटी रहेगा। अब उसमें आगा हैदर चिल्लाते रह गए, नहीं सूझा गया। आगा हैदर ने जज के पद से इस्तीफा दे दिया, कहा भाड़ में जाओ यहाँ पर। तो एक चीज दिमाग में बैठाइएगा, जब जज चाह के नहीं बचा पा रहा है तो महात्मा गांधी तो वकील थे। अंग्रेज ठान लिए थे सब कि भगत सिंह को छोड़ना नहीं है, क्योंकि भगत सिंह बहुत बड़े धधकता हुआ आग थे। लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर महात्मा गांधी तुल गए रहते ना, उस समय एकदम तुल गए रहते कि नहीं, हमको भगत सिंह को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक हम तुमको बात, तब तक तुम तुझे बात नहीं करेंगे। यहाँ गांधी ने प्रयास किया या नहीं किया इसको भी समझिए। गांधी ने पूरा प्रयास किया, लेकिन यहाँ खेल गया इरविन। गांधी जी के सामने कहा था कि मैं कैदियों को रिहा कर दूंगा, और जब समझौता खत्म हुआ तो उस पर लिखा था मैं केवल राजनीतिक कैदियों को रिहा करूंगा।
जबकि भगत सिंह के ऊपर आपराधिक मुकदमा लगा था। तो भगत सिंह को आपराधिक मुकदमे के आड़ में उसने 23 मार्च को क्या कर दिया, फांसी दे दिया। और लाख रोकते गए लोग, लेकिन फांसी दे ही दिया। जतिन दास कई सारे आंदोलन किए जेल के अंदर, लेकिन उनको भूख हड़ताल करते करते उन्हें मार दिया गया। तो अंग्रेजों ने इतनी कठोरता वाला कानून अपनाया था कि पूरे लोग चाह के भी नहीं रोक सकते। लेकिन महात्मा गांधी पे इस बात का आरोप इसलिए लगता है क्योंकि आगा हैदर जो जज थे, अपनी तो पूरी कोशिश की है जो उनका कर्तव्य बनता था। आगा हैदर जो जज थे, उन्होंने तो अपना फैसला भी भगत सिंह के पक्ष में सुनाया। आगा हैदर से जो हो सकता था जजों पे लड़ गए, दबाव भी बनाया। और जब कुछ नहीं हुआ तो आगा हैदर अपनी मानवता दिखाते हुए कि हम भारत के सच्चे सपूत हैं, इस्तीफा दे दिया, भाड़ में जाओ ससुरे, तुम्हें जज हो तो तुम कुछ रहो, यहाँ पे नहीं रहेंगे, तुम्हें यहाँ नौकरी। महात्मा गांधी ने केवल रिक्वेस्ट किया, डट गए रहते कि नहीं, आंदोलन खत्म तभी करेंगे जब आप भगत सिंह को रिहा करेंगे तब। लेकिन गांधी जी का कहना था कि वो मारपीट बम्बार्डमेंट के खिलाफ है, इसलिए वह कभी भी हिंसा का साथ नहीं देंगे। आज तक गांधी जी से यह सवाल पूछते जाया जा रहा है और आप विश्वास रखिए कि जब तक इतिहास रहेगा गांधी जी से यह सवाल इतिहास पूछता रहेगा। हम आज पूछ रहे हैं, कल कोई और शिक्षक, कल कोई और विद्यार्थी यह सवाल गांधी से पूछेगा, क्योंकि इतिहास की घटनाएं होती छोटी हैं लेकिन फिर वो कभी इतिहास से नहीं मिटती है। और भगत सिंह को जब फांसी पे चढ़ाया गया, पूरे सबसे पहले एकदम नहा धोवा के रेडी हो गए थे यहाँ पर। एक बेहतरीन ढंग से भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद, ये क्रांति चलती रहेगी, इनकलाब जिंदाबाद, मतलब अब ये क्रांति रुकने वाली नहीं है, इनकलाब जिंदाबाद।